अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूज़, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेरा आज का मौजू है इस्लाम में औरत का मकाम। ये एक इस्तिलाही मौजू है। अल्लाह खल्क़ कायनात कुरान पाक में शाह फरमाते हैं, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। और ये इरशाद मर्दों और औरतों से है, क्या तुम अपने आप बन गए हो या तुमने खुद को बनाया है? नहीं, बल्कि रहमान खलक़ल इंसान, कायनात को बनाने वाला अल्लाह, हर चीज़ को बनाने वाला अल्लाह, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला अल्लाह। एक भी पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता। हमारा जिस्म, हमारी रूह, हमारी सांसें अल्लाह वहदहू की अमानत है। हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, उस दिन के हिसाब से कि जिस दिन ज़ुबानों को मोहर लग जाएगी और इंसान के हाथ और पाँव खुद उसके खिलाफ गवाही देंगे। हर वक्त अल्लाह के अजाब से डरो ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उसका अजाब हम पर नाजिल हो जाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम की ये सूरत हाल हो कि उनमें गुनाहों का इर्तिकाब होता हो, जो लोग उनमें ताकत रखते हों, रुकावट बनने की सलाहियत रखते हों और वो गुनाहों को ना रोके, तो अल्लाह ताला उन सब पर अजाब नाजिल करता है। जैसा कि आजकल मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, मर्द और औरत एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करना चाहते हैं। फहश कलामी, बेपर्दगी, बेहयाई का मुजाहरा आम है और बेहयाई इस्लाम से बगावत है और अल्लाह ताला फहश कलामी, बेहयाई को पसंद नहीं फरमाते। हदीस पाक में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फहश कलामी करने वाले पर जन्नत हराम है। अल्लाह ताला ने फाहिश कलामी से बचने के लिए अपने महबूब के ज़रिए पैगाम दिया। फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी पाक, अपनी बीबियों को, साहबजादियों को, मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुँह पर डाले रहें। ये इससे नज़दीक तार है कि उनकी पहचान हो तो वह सताई न जाए। अल्लाह ताला ने हमें अपनी इज़्ज़त नामूस की हिफाजत का हुक्म दिया है। शरीयत में औरत का बिला ज़रूरत घर से निकलना, घूमना फिरना पसंद नहीं किया गया। अल्लाह हमें पर्दे का हुक्म देता है। कुरान पाक में है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। और तो अपने घरों में बैठी रहो, गुज़श्ता ज़माना जहालियत की तरह बनाओ सिंगार, दिखाती ना फिरो। इसमें यह हिकमत है कि औरत नमूद व नुमाइश की चीज़ नहीं है। हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरत एक पोशीदा जिन्स है। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसकी ताक में लग जाता है। औरत की मस्जिद की निस्बत घर में की गई इबादत को अफजल करार दिया गया है। औरत जिस कदर छुप कर इबादत करेगी, उसी कदर अल्लाह उसके रसूल की नज़र में मकबूल व महबूब इबादत होगी। एक दफ़ा उम्महातुल मोमिनीन नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थी कि एक नबी ना सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम हाजिर हुए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म फरमाया। उन्होंने अर्ज़ की कि वो तो नबी न है। आपने फरमाया कि तुम तो नबी न नहीं हो। इस्लाम में औरत के पर्दे का ये म्यार है कि अगर किसी मर्द से पस पर्दा बात करनी है तो फरमाया कि अपने लहजे में नरमी ना आने दो। बेहयाई, फहश कलामी और बेहयाई से रोकने के लिए किसी के घर में झांकने और बगैर इजाज़त दाखिल होने की मामनत है, ताकि औरतों पर बेहिजाबी की हालत में नज़र न पड़ जाए। ए औरत, अपने मकाम को समझ जो तुझे अल्लाह के रसूल ने अता किया। तुझे दीन इस्लाम ने कितनी शान दी। वो जो पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ दी जाती थी, वो अब खुद को ज़िंदगी देने वाले इस्लाम से आज़ादी चाहती हैं। शरीयत के ख़िलाफ़ नारे, आज़ादी के नाम पर बेहयाई, बेपर्दगी, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी है और दीन इस्लाम से बगावत है। इस्लाम ने तुझे इज़्ज़त के मकाम पर बिठाया है। अल्लाह ने हमें इतना प्यारा दीन दिया। अल्लाह ने हमें इतनी इज़्ज़त अता फरमाई। हदीस पाक में नबी रहमत लिल आलमीन ने फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा हो वो बुरा ना मनाए। बेटी रहमत है और बेटी बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलती है और दोज़ख की आड़ बनती है। बहन है तो इज़्ज़त है। फरमाया कि शादी के बाद जो भी बहनों पर खर्च करेगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। औरत जब माँ है
تو جنت کس کے قدموں میں ہے۔ عورت جب بیوی بنتی ہے تو شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے۔ نیک عورت مرد سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور اتنی عزت کے بعد کوئی بھی باوقار عورت یہ نہیں چاہے گی کہ گھر کی ملکہ بننے کی بجائے بازار کی زینت بننے کو ترجیح دے۔ قرآن سنت میں عورتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکریم مرد کو بھی دی ہے تو تکریم عورت کو بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا بنیادی علم حاصل کرنے کا حق مرد کی طرح عورت پر بھی فرض فرمایا ہے۔ نکاح کے بارے میں مرضی کا حق دیا گیا ہے۔ اگر مرد کو طلاق کا حق ہے تو عورت کو خلا کا حق بھی دیا گیا ہے۔ اگر مرد کی اطاعت کا حکم ہے تو مرد کو بھی عورت کے ساتھ حسن سلوک نرمی کی تلقین کی گئی ہے۔ نان و نفقے کا حق دیا گیا ہے، رائے دہی کا حق دیا گیا ہے، ملکیت کا حق دیا گیا ہے۔ وراثت میں 2 حق دیے گئے ہیں، باپ کی وراثت بھی پاتی ہے اور شوہر کی وراثت بھی۔ مہر کا حق بھی دیا گیا ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں۔ 1 لاکھ کروڑ ارب و خرب کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ نے عورت کی عزت اور مقام کو بڑھایا ہے۔ عورتوں کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ اپنی نسل کو اللہ اس کے رسول کی غلامی سکھاؤ، جس طرح حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی، جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کی، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، سرکار دو جہاں نے فرمایا، جو عورت اپنے گھریلو منصب اور بچوں کی نگہداشت و تربیت کرے گی، اسے گھر بیٹھے ہی جمعۃ المبارک و جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ ان عورتوں کے پیچھے مت چلو جو مغرب کی طرف کھسک رہی ہیں، چلنا ہے تو فاطمہ بنت محمد کے پیچھے چلو، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے، ان کی پیروی کرو۔ دنیا کا ساز و سامان یہ رہ جائے گا، توبہ کرو، اللہ اس کے رسول کے راستے پر آ جاؤ، اس مبارک پاکیزہ زندگی کی طرف جہاں عزت ہی عزت ہے۔ اللہ ہمارے ایمان، ہماری حیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ہم سب ماں بہنوں کو ہدایت عطا فرما، اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور باپردہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے وطن پاکستان کو ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔